तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 1 में, क्लास 12 लेक्चर 1 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में चैप्टर 7 और आरडी शर्मा में चैप्टर 15। ठीक है, तो मेरे पास है बहुत ही प्यारे प्यारे नए नए आरडी शर्मा। ये देखो, ये 2 पार्ट और एक 3। ठीक है, 3 पार्ट आरडी शर्मा। और आरडी शर्मा से ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने एक बार आरडी शर्मा कर लिया तो तुम मैथ्स के लिए फुल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इसमें तुम्हें एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा। आरडी में कर लो तो एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आरडी में है। एग्जाम्पल की भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सीबीएसई प्रीवियस क्वेश्चन भी इस बुक में होते हैं। तो आरडी में अगर कर लोगे तो मैथ्स के तुम फुल प्रिपेयर्ड। ठीक है, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन लगाना पड़ता है, सिंपल क्वेश्चन लगाना पड़ता है, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले तो आरडी करना जरूरी है। तो पहली बात तो ये, हाउ टू कंप्लीट आरडी। ठीक है, हम आरजे जल्दी जल्दी कैसे कवर करेंगे, समझो। सिर्फ एग्जांपल से हम सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपलर और सीबीक्यू सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम ज्यादा कर लेंगे। सीबीएसई प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट को एक्सरसाइज कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आरडीशर्मा की जो एक्सरसाइज है उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक चीज देखो, सिमिलर टाइप मैथ्स को हम थोड़ा स्किप कर लेंगे। मान लो x बार 5dx एक है और x बार मतलब 4 या 3dx, तो सेम है। तो सेम मैथ्स को हम एक को कर लेंगे और दूसरे को थोड़ा स्किप कर देंगे। इससे क्या होगा, तुम खुद से कर रहे तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, क्लास 12 का इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो समझो, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ए फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है, मान लो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। सम एक चीज तुम्हें क्लियर करना जरूरी है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है एंटी इंटीग्रल। ठीक है, ऑपोजिट डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल का ऑपोजिट डेरिवेटिव। समझे? और फंक्शन ऑफ एक्स इज फाई डैश एक्स, जो डैश होता है फाई डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर समझो, डेरिवेटिव का मतलब तोड़ना। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब किसी भी एक लाइन ज्वाइनिंग हो, उसको छोटे छोटे डीएक्स 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 पार्ट में तोड़ने का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, सबको कंबाइन करके जोड़ने का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, समझे? आई थिंक समझ गए। इसका मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट का ऑपोजिट होता है डेरिवेटिव करना। इसलिए इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। समझे? डेरिवेटिव को उल्टा के आएगा इंटीग्रेशन। समझे? एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी। मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2x³ समझे? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, 2 तो 2 x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, 2x² इंटू मतलब 6x²। ठीक है, डेरिवेटिव आई थिंक तुमको आता है। अगर ना आता है, मैं डेरिवेटिव के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। पहले चैप्टर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हम जाएंगे चैप्टर 1 2 3 ऐसे करेंगे। इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा है, उसको हम पहले करते हैं। अच्छा, अब मान तुम्हें फंक्शन गिवन नहीं है, तुम्हें ये गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू गिवन है 6x²। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन करे फाइंड एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव गिवन है एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए, खूब इजी है, बहुत इजी है ये। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए सॉरी, धीरे धीरे सीख लूंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 6 है। सर ये सब कैसे आता है मैं बाद में दिखा दूंगा फॉर्मूले के साथ। और x² को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³/3, इसको डिवाइड करें 2 मतलब 2x³। मतलब ये एक चीज समझो, फंक्शन, किसी भी फंक्शन को 2x को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 1, और उसको फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पहले वाले फंक्शन में हम कर जाते हैं। ठीक है, समझे? तो ये सब कैसे आता है, सर ये क्या x³/3 ये कैसे आ जाता है, इसके लिए अभी हम फॉर्मूलेस को फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। अच्छा समझो, इंटीग्रेशन के ऐसे तुमको सिंबल से लिखना होता है। ठीक है, अब लिमिटिंग इंटीग्रेशन जब आएगा, लिमिटिंग इंटीग्रेशन के यहाँ पे मान लो कुछ
ए से बी, ऐसे इसको बोलते हैं लिमिटिंग इंटीग्रेशन। लिमिटिंग इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, अभी समझो इंडेफिनिट, समझे। अच्छा, किसी भी एक फंक्शन का मतलब डिविडेट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो समझो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, इसका जो फॉर्मूला आता है सीधा सीधा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, समझे। और एक कांस्टेंट टर्म तुम्हें ऐड करना पड़ेगा प्लस सी, सी मान लो कोई भी कांस्टेंट है। क्यों सर कांस्टेंट क्यों लाए, ठीक है, पहले एक इसको एक फॉर्म एग्जांपल समझ लो। अच्छा एक काम करो, हम जब भी इस चैप्टर ने किसी चैप्टर के जब भी हम मैथ्स करेंगे, साइड में हम उससे रिलेटेड फॉर्मूले को फॉर्मूला सबको लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला रिविजन भी हो जाएगा, अब मैथ्स तो हो ही जाएगा आसानी से, ताकि बाद में जब तुम देखो नोट को निकाल के तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा ये तो इस फॉर्मूले से हुआ है। और एक चीज, फॉर्मूले के लिए अलग से कॉपी बना लो, फॉर्मूला कॉपी, फॉर्मूला की, ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूला आएंगे और कुछ नहीं। अच्छा अब समझो, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स का मतलब होता है एक्स पावर एन प्लस वन, पावर में एक बढ़ेगा नीचे एक बढ़ेगा, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो तुम्हें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डीएक्स, समझे। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला पकड़ो, सिर्फ एक्स की पावर 4 डीएक्स अगर होता है तो ऊपर 1 बढ़ जाएगा, नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस सी कोई भी नंबर। अब क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, समझे, आया समझ में। एक और कर लेते हैं एग्जांपल, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 डीएक्स, इसको पहले खुद से करो, खुद से करो पहले, क्या आ जाएगा सर, हमको पता है ऊपर 1 प्लस हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, जो भी होता है इससे 1 बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर 8/8, समझे। अच्छा साथ से प्लस सी तो लिखना भूल गया, प्लस सी लिख। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी, तो कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। एक चीज चेक करना जरूरी है गाइस, थोड़ा चेक कर लो बच्चों। अच्छा ये तो 1/8, ऊपर कुछ नहीं तो 1 1 है ना, 1/8 आ जाएगा सामने, आशा करता तुम लोगों को डेरिवेटिव आता है, प्लस एलियन में क्या है हम लोगों ने। अच्छा एक्स की पावर 8 को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा सामने, और यहाँ से 1 पावर घट जाएगा, एक्स की पावर 7। और देखो सी तो कांस्टेंट नंबर है, सी को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं कितना देगा, 0 आ जाएगा, 8 से 8 मर गया, क्या बच गया, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7, समझे। किसी भी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो जो आएगा उसी का अगर डेरिवेटिव कर देगा तो फिर से वही फंक्शन घूम के आ जाएगा, समझे। इतना तो क्लियर है, उठा लो जल्दी, जल्दी उठा लो, ठीक है। इससे एक चीज तुमने सीख लिया, अगर मान लो एग्जाम में कोई डेरिवेटिव तुमने किया है, तुम्हें आंसर को लेकर डाउट है, अगर आंसर गलत है सही, तो तुम काम कर लेना, जो आंसर आता है उसको तुम डेरिवेटिव कर लेना। अगर डेरिवेटिव करने से सेम टू सेम आंसर आता है तो मतलब करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सोच समझ के कर लेना आंसर, ठीक है। अच्छा इसको डालो कंप्लीट, ठीक है, ये था फॉर्मूला नंबर 1। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 में। अच्छा सर ये क्या कर रहे हो आज, आज सर का मूड नहीं है, नहीं नहीं मूड है, मूड है एकदम मूड है। अच्छा एक चीज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, log e, अरे गलत लिखा, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा सर। अच्छा हमें शायद d बाई डी एक्स ऑफ log x पता है, log x को अगर हम डेरिवेटिव करते कितना आता है, 1/x, इसी तरीके से 1/x dx करके कितना आ जाएगा, log x। अच्छा तो log x क्यों, हम तो ऐसे भी कर सकते थे, x की पावर -1 dx ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा देखते चलो, अगर इस फॉर्मेट में करते हैं 1/x मतलब x -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, अच्छा इतना ठीक है, लेकिन नीचे भी तो -1 प्लस 1 जाएगा, तो नीचे तो 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर का तो 0 से तो डिवाइड नहीं होता है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए 1/x को तुम्हें log x से ही करना पड़ेगा। अगर से 1/x स्क्वायर आ जाता है, हाँ स्क्वायर के तुम वो पहले वाला 1/x स्क्वायर गिवन है ना, तो मान लो
इसको लिख देना एक्स माइनस टू, इसलिए सिर्फ 1/x के लिए log x, ठीक है, इसको log x स्क्वायर मत लिख देना फिर से dx। इसके लिए पहले वाला फॉर्मूला x माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, इससे क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस रह जाएगा और x पावर माइनस वन प्लस सी बच जाएगा। अच्छा ये सी मिल, ठीक है, इसका मतलब माइनस वन पावर में से मतलब उल्टा -1/x, समझे? इतना डाउट तो क्लियर हो चुका है। अच्छा ये था दूसरा फॉर्मूला। आप चलते तीसरे नंबर पे, ठीक है, मिटा दो। अच्छा फॉर्मूला उठा लो, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 नंबर जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, समझे? e टू द पावर x dx, अरे ये बहुत इजी है। मान लो ये याद है ना, e टू द पावर x का अगर डेरिवेटिव करते तो कितना आता था, e टू द पावर x। इसी तरीके से e टू द पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो e टू द पावर x ही आता है, ठीक है, समझ गए? एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, मतलब कौन सा वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेम आता है, तो e टू द पावर x पर एक्सपोनेंट का अगर हम डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं या डेरिवेटिव करते हैं वो सेम टू सेम आता है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर। इसी के रिलेटेड e टू द पावर अगर mx आ जाता तो क्या लिख देते, mx, ये भी इजी है। तुम सबसे पहले मान लो यहाँ पर mx नहीं सिर्फ x है, ठीक है, मतलब e टू द पावर x मतलब mx, और नीचे हमेशा एक चीज याद रखना, नीचे हमेशा बैठेगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, m डिवाइडेड बाई m। अब ये मत बोलो सर यहाँ पर तो हमने कोफिशिएंट नहीं लिखा है ना, x का कोई क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? प्लस सी। इसी तरीके से अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे देता है e टू द पावर m प्लस n x dx, तो क्या करते, इजी है, e टू द पावर m प्लस n x और नीचे m प्लस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम सीधा सीधा नीचे नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है शायद। अब 5 में जो गिवन है क्वेश्चन वो देखते हैं a टू द पावर x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, इसका आंसर आता है a to the power x divided by log a, a to the power x divided by log a, ठीक है। अच्छा प्लस log a प्लस, ठीक है। अब 6 नंबर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या गिवन है क्वेश्चन में, sin x। अच्छा sin x dx इज इक्वल टू, sin x का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। अच्छा sin x का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस का cos x प्लस sin x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा माइनस का cos x। क्यों सर, cos x को अगर डेरिवेटिव करते कितना आ जाएगा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x, समझे? अगर ना समझ तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, फिर से बता दूंगा। तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है वो बताना, समझा नहीं सर लिखने से, मैं भी तो मैं खुद नहीं समझूंगा, कौन सा वाला नहीं समझे लिखना कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसी के रिलेटेड मान लो गिवन है sin mx dx, m कोई भी नंबर हो सकता है, इसका आंसर इजी है पहले वाला, माइनस का cos mx डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट m, लिख दिया हमने m प्लस c, खत्म सवाल। इसी से रिलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू आ जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, यहाँ पे लिख दू। हाँ सर आपका बोर्ड आपकी मर्जी, नहीं तुम लोगों की मर्जी, मेरा कुछ नहीं है। cos mx क्या आ जाएगा, सेम sin mx डिवाइड बाई m प्लस c, समझे? अब 10 नंबर जो फॉर्मूला होता है देखते क्या है गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अच्छा dx dx क्यों लिखते हैं सर, dx के रिस्पेक्ट में तुम्हें डेरिवेटिव करना होता है। अरे एक चीज समझो या क्या गिवन है dx, मान लो यहाँ पर x के जगह y हो जाता तो हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। dx के लिए x होगा वेरिएबल, x के अलावा जो भी नंबर बिठाओगे वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो कुछ क्वेश्चन में दिखा देंगे। यहाँ पर x है ना, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे भी तुम्हें x होना मांगता है, x होना चाहिए, ठीक है। अगर x है तो हम सीधे से लिख देंगे इसको 10x, सीधे से क्या लिख देंगे 10x, x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस। लेकिन कहां से, अच्छा इसके लिए नहीं, हर क्वेश्चन के लिए मान लो यहाँ पर भी, मान लो यहाँ पर y हो जाता dx,
तब डेरिवेटिव उल्टा होता, e⁻y रह जाता सेम सेम, डेरिवेटिव होता है dx का। क्यों? x के लिए y है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट को अब निकालना होता है बाहर, ठीक है। इससे दो फॉर्मूला लिखा देंगे। अच्छा, अब लिख ही लेते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ a dx, समझे, a dx, तो a तो एक कॉमन नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को बाहर निकालना, जा तो बाहर चला जा, और इंटीग्रेशन होता है dx, और तुम्हें मालूम होना चाहिए dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। ये चीज चीज का ध्यान में रखना, ठीक है, चीजें ब्रैकेट की जरूरत नहीं होता है, x प्लस सी, समझो। इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो t आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy करेंगे तो y आ जाएगा, मतलब d के साथ जो भी नंबर होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक नंबर है t का स्मॉल पार्ट होगा dt। अब इंटीग्रेट मतलब क्या बोला था मैंने, जोड़ना, तो स्मॉल पार्ट जोड़ते जाओ पूरा नंबर आ जाएगा टी, ठीक है। कुछ कुछ ना समझना तो ये ख्याल रखो, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dy का इंटीग्रेशन y आएगा, इसी तरह के dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, समझे। उठा लो, इतना उठा लो जल्दी। तो ये कुछ फॉर्मूलेस अभी लिखे हैं हमने। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x क्या आ जाएगा, माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x को अगर हम dx करेंगे तो आ जाएगा sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x आ जाएगा माइनस cosec x, प्लस से तो लिख दोगे। cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, ठीक है। ये आपको याद रखना था, याद रखना बेस्ट तरीका होता है, सीखो और लिखो, सीखो 10 डेली प्रैक्टिस करो और लिखो, लिख के सीखो इन सबको। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log mod cosec x माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by रूट ओवर s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx आ जाएगा sin इनवर्स x by a। इंटीग्रेशन ऑफ -1 माइनस जो प्लस के लिए sin इनवर्स, माइनस के लिए cos इनवर्स x by a, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx आ जाएगा 1 by a tan इनवर्स x by a, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला जल्दी जल्दी नोट में उठा लो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से आज का। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, इसको कैसे करेंगे? एक काम करो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। अरे सर अगर खुद से कर लेते तो वीडियो थोड़ी देखते। अच्छा देखो, ये तो इजी है ना, कौन सा हमला अप्लाई करके वो लिख देंगे। क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx जैसा लग रहा है? x तो x और में, तो क्या होता है हमला x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, मतलब ऊपर भी एक बढ़ेगा नीचे भी सेम सेम, मतलब हम लिख सकते हैं सीधा सीधा x⁴+1, ये फॉर्मूला है, ये तुम भी लिख लेना, ठीक है, साइड में बाई 4+1 और साथ एक सी अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट लिख देना। ये क्या आ जाएगा x⁴ डिवाइड बाई 5+c, खत्म सवाल, इजी था ये। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं क्या, अच्छा रूट का वैल्यू क्या माइनस हाफ नहीं, हाफ होता है मैथ में, रूट देखो रूट का वैल्यू होता है हाफ, क्यूब रूट का वैल्यू होता है 1/3, 4 रूट ऐसे लिखता है तो 1/4 होता है वैल्यू। ये सब चीजें क्लास 9 में आप लोगों ने कर लिया है। अच्छा उठा लो, अगर काम में आ सकता है। हाफ dx, अब पहले सेम फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला, सेम मतलब क्या, सेम फॉर्मूला किया जाएगा। यहाँ पर x⁴ नीचे भी हाफ +1 और एक सी अटैचमेंट लगा देना। यहाँ से अगर हम एलसीएम 2 ले ली तो 2 में 2 जाएगा 1, 1 1 जो 1 प्लस इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में 1 जाएगा 2, 2 1 जा 2, और नीचे भी सेम 2 का एलसीएम ले लेते 1 + 2, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा x⁴1 + 2 4, 4 नहीं सर 3, अच्छा ठीक है 3/2, यहाँ पर 3/2। अब देखो अगर डिवाइड होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल, तो एक काम करो सीधा कर लो, 2 नीचे है तो रेसिप्रोकल हो गया, चलेगा ऊपर, मतलब 2/3 x⁴3/2, खत्म सवाल, समझे। इसको भी करते हैं सेम टू सेम। अच्छा इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, x⁴1/2, रूट का मतलब 1/2, dx इज इक्वल टू x⁴1 का मतलब क्या होता है, माइनस का हाफ। सर समझ में नहीं आया माइनस कैसे आ गया, तो सुनो, a⁻- हम क्या लिखते थे 1/a⁴f, एक ही तो बात है ना, इधर से इधर लिखो या इधर से इधर लिखो। 1 अगर कुछ होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं, तो 1/x⁴ को हम लिख सकते हैं ना x⁻² dx, इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा
अब तो इजी हो गया सर, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन, नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है क्लियर दिखना जरूरी है। अच्छा बाकी चीज तो इजी हो गया, फिर से तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, वन वन से अगर उसका हाफ चला जाएगा तो कितना होगा, मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया से मान लो तुमने हाफ खा लिया तो कितना बच गया, हाफ बच गया। यहाँ पर भी हाफ, अगर दिक्कत हो तो तुम टू ले लो एलसीएम, माइनस वन प्लस टू, टू से वन चलेगा तो 1/2 ऐसे कर सकते हो, या थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हो कि वन से अगर हाफ पार्ट चला जाएगा तो कितना बच गया, हाफ पार्ट बच जाएगा। अब देखो दो रिमाइंडर है नीचे, जैसे पे कर लेके ऊपर आ जाएगा 2x⁻² अच्छा हाफ को तुम लिख दो रूट एक्स से, हाफ को क्या रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सी खत्म सवाल। अगर आंसर ना मिले तो एक काम कर लो, हाफ को तुम हाफ ही रख दो, हाफ ही रख सकते हो, रूट भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना समझे, उठा लो इतना, ठीक है। अगला सवाल देखते हो, ये हल्का सवाल है, ये इजी है, तुम खुद से कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको होमवर्क कर लो, या फिर एक काम कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ, को भी इजी है, इसको लिख देते हैं 1/x³ मतलब x⁻³ अच्छा, तो इससे क्या लिख सकते हैं, x⁻³ प्लस वन डिवाइड बाई -3 प्लस वन प्लस सी, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, अरे ये क्या लिख दिया, x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, समझे। अच्छा जैसे कितना आ जाएगा, x⁻² डिवाइड बाई -2 प्लस सी, ठीक है समझे। इसको एक काम कर सकते हो, इससे माइनस तो माइनस का सामने रख दे, 1/2 माइनस ना तो नीचे लिख सकते हो एक्स का, -1/2 का एक्स स्क्वायर, ऐसे भी करेक्ट होता है, ऐसे भी करेक्ट, समझो कैसे आता है, माइनस है तो उलट जाएगा इस प्रकार, तो एक्स को अगर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे ऐसे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, ऐसे भी तुम इसको रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब इसको, अरे सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखते हैं। अच्छा लॉग x⁻m को हम क्या लिखते हैं, m सामने और log x लिखते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, पावर को आगे लिख सकते हैं, मतलब log a का तो a x⁻³ लिख सकते हैं, कैसे समझो, यहाँ पर पावर है सामने आता है, तो सामने पावर को भी, सामने वाले को हम पावर में लिख सकते हैं, तो 3 सामने है, इसको मैं लिख दिया इसके पावर में, ठीक है। समझो इस लाइन से ये आता है कि नहीं, पावर 3 है, पावर आ जाएगा सामने, आ गया सामने, मतलब इस लाइन से हम इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब करेक्ट है। पर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, e⁻ log e बेस x बेस e अगर होता है तो इसका साथ सीधा सीधा आंसर होता है, ये वाला पार्ट हो जाता है स्किप, वाला पार्ट क्या होता है स्किप, e के सामने बेस e के सामने बेस e, तो बचता क्या है x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये क्लास हम लोग जब 10 में पढ़ते थे ये फॉर्मूला था, अभी के टाइम में 10 में नहीं होता है, लॉग उठा दिया, ठीक है, कुछ नहीं कर, कुछ किया नहीं जा सकता, इसको याद रखो। तो ये पार्ट तुम लोगों का हो जाएगा स्किप, बच जाएगा क्या, x का क्यूब dx, x³ dx, समझे। आई होप समझ समझ गए, अगर ना समझ तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा ठीक है, अब तो इजी हो गया, प्लस का 1 नीचे प्लस का 1 कितना आ जाएगा, x⁻4 डिवाइड बाई 4, और एक इमोशनल अटैचमेंट लगा देना c, ठीक है, ये इमोशनल अटैचमेंट समझ लो। अच्छा इतना उठा लो रे बाबा। अच्छा ये रहा एक खतरनाक सवाल, अरे बाप रे, इसको कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे, छोड़ दो इसको, हाँ छोड़ दो। समझो लॉग, पहले बताया लॉग एक्स पर m में क्या होता था, m सामने आ रहा था log x, इससे क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मतलब ये जो 5 सामने है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x e x/5 बेस e, सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, log e तो e x⁻4, ये 5 चला गया पावर में, ये 4 भी चला गया पावर में, नीचे भी सेम e⁻, log e का तो e x⁻3 माइनस e⁻log e x+2, मेरे साथ तुम भी करो, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था क्या, e⁻log e,
e टू द पावर log e क्या होता है, स्किप हो जाएगा। तो बच गया क्या, एक्स टू पावर 5 माइनस एक्स टू पावर 4। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा स्किप। फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या बच जाता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कर लो ये भी, एग्जाम में क्या आ जाएगा पता नहीं। अच्छा, अरे अब कैसे करेंगे सर, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। अगर डेरिवेटिव होता तो नीचे हम लिख लेते वी का स्क्वायर, ऊपर वी इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख देते हैं। अब कैसे करेंगे समझो, कॉमन लेते हैं। क्या यहाँ से एक्स टू पावर 4 कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर एक्स टू पावर 5 मतलब 5x, कितना होता है 5x। तो यहाँ पर एक्स टू पावर 4 मतलब 4x, तो कम कौन सा है 4, तो एक्स टू पावर 4 ले लेते कॉमन। तो एक्स टू पावर 5 में से 5x में 4 कॉमन ले लेते, क्या बचता है 1, 1x, मतलब 1x का 1 नहीं 1x, एक x बचता है ना। एक्स टू पावर 5 मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 ले लो कॉमन, क्या बच गया x, सिर्फ x बच गया, ठीक है। माइनस एक्स पावर 4 में से अगर टोटल अगर हम कॉमन ले लेते क्या बच जाता है, 1 बच जाएगा। कुछ है नहीं ना, अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 1 ही बच रहा। नीचे अगर हम स्क्वायर कॉमन लेते, छोटा कौन सा है, छोटा छोटा बचका समझ में कोई, गाना क्या था भूल गया। एक्स क्यूब से अगर एक्स का कॉमन लेते क्या बचेगा, एक्स माइनस का 1 डी एक्स। अब तो इजी हो गया, कैसे सर, एक्स पर माइनस 1 एक्स पर माइनस 1 मर गया। अच्छा, एक्स कैसे, एक्स में 4 को काटेंगे तो कितना बचता है x2, ये यहाँ पर 4x है, तो नीचे कितना है 2x, ऊपर 4x में 2x, 2 से 2 मर गया तो कितना बचता है 2x। अच्छा, अगला लाइन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचता है एक, ये भी कर गया, ये भी कर गया, बचता है सिर्फ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब तो इजी हो गया ना, अब तो इजी है। एक्स का 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 मतलब एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, इमोशनल अटैचमेंट लगा देते हैं, खत्म सवाल, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, एक दो और सवाल साथ साथ ना हो तो साथ साथ क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या गिवन है 2, ठीक है। अच्छा समझो, 1 प्लस 2x, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x, ये भी ठीक है। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2x, इसको पहले समझो, इसके बाद में 1 प्लस कॉस 2x, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? देखो इस चैप्टर में काफी सारे, ढेर सारे फॉर्मूला, और फॉर्मूला को आपको याद रख के चलना पड़ेगा। कुछ क्या नहीं जाता, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस, अच्छा 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन स्क्वायर का तो मैथ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस कॉस 2x। 2 कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। ये कहाँ पर सीख लिया हम लोगों ने, क्लास 11 में। सर 11 की बात मत करो, 11 आया गया कुछ पता नहीं चला। मतलब हम cos 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ कि ना? अच्छा, 2 से 2 मर गया, बचा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, क्लास 10 में तुमने सीखा था sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, मतलब cos x को 1 बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं sec x। ये मत समझना यहाँ पे तो स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर नहीं है, मान लो, जस्ट एज्यूम। तो 1 बाई कॉस एक्स का मतलब क्या है sec x, तो यहाँ पे था स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। सीधी बात में 1 बाई कॉस एक्स होता है sec x, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा sec स्क्वायर एक्स dx, समझे। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आज ही हम लोगों ने सीखा है 10x प्लस सी, समझे। ये फॉर्मूला साइड में लिख के रखना, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 2 का तो 2, 1 2 का 4 4 2 का 1, हम समझे। 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस कॉस 2x। इन सब देखो, इस तरह बहुत सारे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले के लिए एक कॉपी बना लो, इसको उठा लो, ठीक है। फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस cos एक्स, cos के लिए प्लस, साइन के लिए माइनस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 तो मर गया, बचा क्या
1/sin²x dx। तो एक फॉर्मूला याद है, cos x को हम क्या लिख सकते थे, cos x को क्या लिख सकते थे, 1/sin x। तो 1/sin²x क्या लिख देंगे हम, cos x² और cos x² का इंटीग्रेशन करते थे क्या आ जाएगा, माइनस का cot x। इमोशनल है, ये कहां से आएगा, ये फॉर्मूला मैंने गिवन गिवन है आज के पहले ही, तो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, वहां पर चेक कर लो, ठीक है, उठा लो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना, फिर से करवा दूंगा। एक दो खूबसूरत सवाल, बहुत ही कमाल का। अरे सर, सवाल देख के तो दिमाग घूम जाता है सारा। अच्छा, इसको पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं करवा देता हूँ। कर लिया खुद से, अब मैं करता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, तालिया। अच्छा, एक चीज जो नोटिस करने की बात है, cos 2 sin²x का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है, ये वाली 2 sin, तुम एक काम करना, साइड साइड में लिखना, तुम्हारा जो कॉपी है ना उसका साइड साइड में लिखना, ठीक है। सर बोर्ड थोड़ा बड़ा कर लो, पहले तुम सपोर्ट कर लो। तुम लोग अगर थोड़ा मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ एकदम। तो 2 sin²x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²2x। यहाँ पर एक चीज बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि आप ब्रैकेट क्यों नहीं अप्लाई किया, तो देखो सामने प्लस है, प्लस के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं, लेकिन जब माइनस होगा तब ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, एकदम 100%। अच्छा, ये फॉर्मूला साइड में लिख लो, अब तो इजी हो गया। +cos2x -cos2x कैंसिल, 1/cos²x dx इज इक्वल टू 1/cos का मतलब क्या हो जाता है, sec²x इज इक्वल dx, और sec² का इंटीग्रल क्या आता है, 10x। लो, एक तो खत्म, तो सी नहीं लिखा, सी लिख दो, खुद से लिख दो। यहाँ पर जो नोटिस करने की बात है, देखो 2 cos²x का फॉर्मूला अभी सीखा है हम लोगों ने, 1 + cos2x। 2 cos²x का जो फॉर्मूला आता है 1 + cos2x, तो लिख दो 1 + cos2x, माइनस का cos2x डिवाइडेड बाय sin²x dx। बाकी पार्ट पहले खुद से पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्पीड बताओ, तो 1/sin का तो क्या होता है, cos x² dx, और cos x² को इंटीग्रेट करके क्या गया, cot x + c, समझे, उठा लो। तो अभी हम स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 15। हाँ, एक्सरसाइज 15 आ चुका है, लास्ट में एक एग्जांपल बच गया है, उसको हम नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है इसलिए हमने स्किप कर दिया, मैंने पहले ही बताया एग्जांपल थोड़ा बहुत हम स्किप कर लेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज सब करना पड़ेगा, इसका कर लो, ये तुम खुद से कर सकते हो, ये वाला होमवर्क है, एक काम कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, ये इजी है। अच्छा, ऊपर 1 प्लस हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x⁵ डिवाइड बाई 5, खत्म। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁵5/4 + 1 डिवाइडेड बाई 5 पर 5/4 + 1, तो x⁵ क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 4, नीचे भी 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 5 + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁵9/4 और 9/4, तो ऐसे प्रकार कर लो, 4/9 x⁵9/4, ये भी खत्म था। इसको कर लो खुद से, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x⁻5 का dx, 1/x⁵5 माइनस लिख सकते हैं, तो x⁻5 + 1 डिवाइडेड बाय -5 + 1, मतलब x⁻4 डिवाइडेड -4, मतलब माइनस का, अच्छा ठीक है, इतना ही ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, माइनस रख दो 1 और नीचे 4, x⁻1/4, पावर पे माइनस है ना तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये भी खत्म। यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो x⁻1 है ना, तो 1 नीचे, मतलब माइनस का आ जाएगा, इसी प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आने के साथ क्या जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस हो जाएगा, माइनस का 3/2 + 1, नीचे भी -3 + 1, ठीक है। अगर ऊपर अगर एस में तो 1, तो -3/2 + 1, नीचे भी -3 + 2, x⁻- का हाफ,
नीचे भी माइनस का हाफ, माइनस टू एक्स की पावर माइनस, अच्छा एक काम कर लो, इसको तो सिंपली कर दो, -2 माइनस हाफ मतलब उलट जाएगा √x। समझे? अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, थोड़ा स्पीड में कर लिया, ये चीज इजी था इसलिए, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो लिख देना। एक्सरसाइज 5.1 का कौन सा समझ में, ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देख लो। +1 नीचे, ऊपर +1 नीचे +1, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो -3 + 2, तो -3 से अगर 2 माइनस होता है तो क्या बचेगा, -हाफ, ये भी -हाफ, तो माइनस का सामने रख दो, 1/2 का ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो सिंस यहाँ पर एक माइनस है मतलब उलट जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर हम लिख सकते हैं हाफ, और हाफ का मतलब क्या बचता है रूट, इसलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा उठा लो, नोट कर लो। दो और सवाल, ये सवाल तुमको आता होगा, तुम एक काम करो, पॉज करके ट्राई करो। अब मैं करने जा रहा हूँ, एक काम करो, इसका तो एक फॉर्मूला हमने आज सीखा है, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस का cos 2x, और 2 cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस cos 2x, तो क्या लिखेंगे ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 से रूट कर गया, ये रहा ना रूट, 2 कैंसिल मर गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर को अगर हम रूट करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ cos x, कैसे स्क्वायर और रूट कैंसिल, बच गया cos x dx। cos x को अगर इंटीग्रेट करते कितना आता है sin x प्लस, इजी था। यहाँ पर पहले खुद से ट्राई करो, 1 माइनस cos x को क्या लिख देंगे हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2, साथ में ये, अच्छा 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया sin स्क्वायर x dx, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचता है सिर्फ sin x प्लस sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन कितना आता है cos x प्लस c, खत्म सवाल, इसको उठा लो। तो 15.1 में यही थे कुछ बेसिक सवाल, ठीक है। 15.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा आएंगे क्वेश्चन। ये एक थ्योरम थोड़ा याद रखना, डी बाई डी एक्स, ये एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है, देखिए एमसीक्यू पूछ सकता है, समझो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव हो रहा है किसका, एक इंटीग्रेशन का, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद अगर हम डेरिवेटिव करते तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा, सेम फंक्शन घूम के आ जाएगा, समझ ना। ये मैंने इस क्लास के आज के लेक्चर पहले दिखा दिया था, डेरिवेटिव होता है एंटी इंटीग्रल, ये भी समझ सकते हो कि क्या बोला था, हाँ पहले इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं फिर डेरिवेटिव करते हैं तो सेम जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो घूम के आ जाएगा, ठीक है। ये एक सवाल एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसको उठा लो, ठीक है। अच्छा तो आज का जो पहला सवाल, पहला नहीं कभी, नेक्स्ट जो सवाल अगला सवाल, इवैल्यूएट, ठीक है। ये तुम लोगों का टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड रिजल्ट और इंटीग्रेशन, ठीक है। टाइप का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड, अच्छा फॉर्मूला समझो, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डीएक्स, के एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इस टाइप के सवाल को कैसे करना है समझो, के एक कांस्टेंट है, तो तुम क्या कर लेना, के को निकाल देना बाहर, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इस टाइप के ऊपर सवाल नंबर 1 एग्जांपल 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 4x की पावर 5 dx, ठीक है। तुम पहले ट्राई करो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, 3 नंबर लिख दूं क्या, ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा देखो वो भी हलवा सवाल है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, 4 कांस्टेंट है, 4 को लिख दो तुम बाहर, फिर इंटीग्रेट कर लो x की पावर 5 dx, अरे अब तो इजी हो गया, या क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा। अच्छा इमोशनल अटैचमेंट सी ये कांस्टेंट होता है, तुम लोगों को सिखाया मैंने, 4 x की पावर 6 बाई 6, अब देखो थर्ड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2, अच्छा सी लिखने 2 बाई 3 x की पावर 6 प्लस, समझे, ये था पहला क्वेश्चन। इधर कौन सा कांस्टेंट है 2, 2 को निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और sin x का इंटीग्रल कितना आता है माइनस cos x प्लस, ऐसे लिखना सिर्फ प्लस माइनस माइनस 2 cos x प्लस सी, ये रहा दूसरा सवाल, ठीक है। अब 3 नंबर सवाल जाते हैं,
या कर ले। अच्छा, 3 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 3 x प्लस 2 dx। बाप रे सर, ये कैसे करेंगे? बचपन से सीख के आ रहे हो, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। क्या इसको हम घुमा के नहीं लिख सकते? a⁻m प्लस n का मतलब a⁻m इंटू a⁻n, पावर अलग हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इंटू 3 का स्क्वायर dx। और यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सर यहाँ पर तो कांस्टेंट 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बाहर निकाल लो, 3 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा? 9। और इस ये कौन सा फॉर्मूला है? याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? x डिवाइडेड बाय log a। फॉर्मूला आज का फॉर्मूला दिखाया मैंने, तो लिख दो x माने 3/x बाय log 3 बेस e प्लस c। खत्म सवाल। अब बेस में ई हम लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उठा लो फॉर्मूला के साथ। अब अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 2sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2sec स्क्वायर x dx। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक गलत करते हैं, ये 2 नहीं है, हाफ है, ठीक है, ये इजी है। कांस्टेंट कौन सा है? हाफ। हाफ को निकाल लो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अब हाफ तो हाफ, सेक्स का एक्स का इंटीग्रेशन कितना था? 10x प्लस c। समझे? ये इजी सवाल था, ठीक है। तो एग्जांपल्स के हम सब कुछ नहीं करते, तुम कुछ खुद से कर लेना एग्जांपल। मैं थोड़ा सिलेक्टिव कर रहा था, सिलेक्टिव। अच्छा, 2 नंबर करते हैं। 2 में जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7/x प्लस 2/√x dx। अच्छा, इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसको? इजी है, ये भी इजी है। समझो, एक चीज तुम क्या काम करते हो, हर एक के लिए इंटीग्रेशन अलग कर दो। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब के साथ ले आओ dx प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर के साथ ले जाओ dx। हाँ, ऐसा तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, हाँ, dx को हम इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 क्या बचेगा? dx प्लस dx तो बचेगा ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/√x dx। समझे? अब x क्यूब का तो डेरिवेटिव पता हो जाएगा, +1 ऊपर +1 नीचे। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर 5 अब लोग क्या होता है? कांस्टेंट निकाल लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस और डेरिवेटिव क्या बोलते हो यार, इंटीग्रेशन गड़बड़ लग रहा है, -4 तो 4 dx का इंटीग्रेशन कितना आता है? x बताया मैंने आज। और यहाँ पर कांस्टेंट तो 7 आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 1/x। 7 अगर आ जाता है क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बच जाता है। तो हम क्या 1/x dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x log mod x log mod x, ठीक है। और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, 2 को निकाल लेते हैं। इसको हम क्या हम लिख सकते हैं? x टू द पावर माइनस का हाफ, रूट का वैल्यू होता है हाफ, और रेसिप्रोकल करेंगे, उड़ा देंगे तो कितना देगा? मास ऑफ dx।
तो जगह नहीं होगा, रुको यस कर लेता हूँ। अगला अगला लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, सब कुछ ठीक है ना, एकदम ठीक है। एक्स टू पावर 4/4 प्लस 2 + 1 3, मतलब 5/3 एक्स पर क्यूब, अच्छा माइनस का 4x प्लस 7 लॉग मॉड x प्लस टू द प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक्स पर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड माइनस हाफ प्लस 1, और कुछ नहीं होता तो c, या अच्छा c एक्स पर 4/4 प्लस एक्स 5/3 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7 लॉग मॉड x प्लस, यहाँ पे कितना आता है देखते हैं, 2 का तो 2, एक्स पर क्या बचेगा हाफ, कैसे माइनस हाफ प्लस 1, 1 से अगर हाफ चला जाएगा तो कितना जाएगा हाफ, अगर ना समझ में आए तो माइनस हाफ प्लस 1, 2 लेते हैं एलसीएम, -1 + 2 ऐसे भी कर सकते हो तुम, और नीचे का सेम 1/2 बच जाएगा प्लस सी। अब देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है डिवाइड में है, इसे टोटल कर लो, अगर ऊपर आ जाता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स का 4/4 प्लस 5/3 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7 लॉग मॉड x प्लस ये आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, हाफ का मतलब रूट x प्लस c, खत्म सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन को तुम ऐसे कर सकते हो, क्या करोगे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेना, ठीक है, हर एक के साथ इंटीग्रेशन ले जाओगे। इस सवाल के लिए काफी से सवाल में ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। ये सवाल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, इसको कैसे करोगे? इजी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, सबके साथ अलग कर लो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक साथ कर लेते हैं। एक्स क्यूब के नीचे हम ले जाते हैं x², ठीक है, और साथ में dx ले आ देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 5x² के नीचे भी ले आते हैं x², ठीक है, सॉरी dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x के नीचे भी हम x² लिख देते हैं dx, और प्लस 1/x² dx, समझे? यहाँ पर क्या बच जाएगा देखो, x² से x³ कैंसिल, बच गया 1x, मतलब x ओनली, x/1 dx, प्लस यहाँ पर ये तो कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 5 और dx। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, 1 से अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx, क्या कुछ नहीं लिख देते या इसको लिख देते x -2 लिख देते हैं, समझे? x dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, x का x, यहाँ पर देखो पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, यहाँ पर 5 आगे ले लेते हैं तो dx का इंटीग्रेशन बच जाएगा क्या dx, यहाँ पर 4 ले जाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और यहाँ पर तो समझ में आ रहा होगा x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लास्ट में प्लस से लिख दिया, क्या बाद में लिखते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे भी यहाँ पर है ना दो, अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा x²/2 प्लस 5 का तो 5, dx का इंटीग्रेशन x होता है, दिखाया है फॉर्मूला भी लिखा है, और यहाँ पर 1/x का डेरिवेटिव कितना आता है गाइस, log mod x, mod का वैल्यू होता है पॉजिटिव, इसलिए log mod लिखता है। अच्छा यहाँ पर x⁻1 डिवाइडेड -1, और लिख देते हैं प्लस x²/2 प्लस 5x प्लस 4 log mod x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, x⁻1 को क्या हम लिख सकते हैं 1/x, और ये आ गया प्लस, समझे? तो इसी तरह के सवाल आने वाले हैं क्वेश्चन में, अगर ये बाकी कुछ सवाल इस तरह के हैं एग्जाम्पल, तुम खुद से पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं एक और सवाल अभी लेता हूँ, एक और सवाल हमारे सामने आया है, इसको कैसे करेंगे ट्राई करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × √x का मतलब √x माइनस x × √x, x × √x dx,
इतना ठीक है। अच्छा, रूट में रखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इतना मतलब मजा नहीं आता, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ, मैथ कहाँ से आ गया, हाफ। यहाँ पे भी x, तो x इंटू एक्स की पावर हाफ और dx, इसको ब्रैकेट दे देते हैं अभी के लिए फिलहाल। अब सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर हाफ dx। ये तो इजी हो गया, x टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन। इधर एक काम करो, एक चीज ख्याल करो, नोटिस करो, बेस सेम है, सेम बेस के लिए अब देखो इंटीग्रेट अभी हमने क्या नहीं है, ठीक है। इसको पहले सिंप्लाई कर रहे हैं। अब अगर बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर तो अगर एक्स की पावर टू, ऊपर वन प्लस टू, नीचे भी अगर टू एलसीएम ले लेते हैं तो वन प्लस टू, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, एक्स की पावर क्या आ जाएगा टू, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो टू प्लस वन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एक्स टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू और नीचे भी थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, समझे। अच्छा, एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर थ्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है शायद। अच्छा, माइनस इसका फॉर्मूला से तोड़ लो, एक्स टू पावर थ्री बाई टू का प्लस वन और नीचे भी थ्री बाई टू प्लस वन और लास्ट में प्लस, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि वो डिवाइड में है ना, डिवाइड में होता है तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस, यहाँ पर अगर एक्स टू लेते एलसीएम तो थ्री प्लस टू, थ्री प्लस दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। और टू सेम थ्री प्लस टू प्लस अलग, यहाँ से टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस, यहाँ पर एक्स टू द पावर फाइव डिवाइड बाई टू और नीचे भी फाइव डिवाइड बाई टू प्लस सी, यहाँ पर टू डिवाइडेड बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री डिवाइड बाई टू माइनस फाइव बाई टू, इसे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बाई फाइव एक्स टू द पावर फाइव डिवाइड बाई टू प्लस सी। लो लो जी, खत्म, नोट कर लो। कोई भी कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पेश है एक और सवाल, इसको कैसे करें। अच्छा, सेवन नंबर कहाँ से आएगा, बाकी क्या कर लिया आप लोगों ने, स्किप कर लिया। अच्छा समझो, बाकी जो यहाँ पर बच गया है फोर फाइव और सिक्स, ये तुम पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अगर ना बन पाए तो मैं हूं ना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, देखो ट्रिक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर सिर्फ ऊपर वाला होता तो अलग कर देते, डीएक्स डीएक्स से कर देते, लेकिन नीचे वाले का क्या करेंगे। अच्छा, क्या एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, कौन वगैरह। अच्छा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा सर, ठीक है ले लो एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन जाता है तो क्या बचता है, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स एक्स वन, सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचता, मतलब वन बचता है, ठीक है। पर यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, कुछ अगर कॉमन ना आ जाए तो वन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, नीचे तो एक्स माइनस वन। अब इस एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन को मत काट देना भाई, ये क्या कर रहे हो छी। एक्स माइनस वन फिर से कॉमन ले लो तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, एक्स माइनस वन एक्स डीएक्स नहीं लिखा, एक्स माइनस वन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। शॉर्ट में कर लो अगर करना है, या फिर सेपरेट कर लो, ये या तो तुम लिख दो एक्स स्क्वायर डीएक्स और फिर से वन डीएक्स अलग, या फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, ऊपर वन बढ़ेगा नीचे भी एक्स क्यूब प्लस थ्री, नीचे क्या बोल रहा हूँ, गलत क्यों बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस और वन डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ एक्स, क्योंकि वन तो वन कांस्टेंट है उसका रही, डीएक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स, इससे समझ लो, या फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर वन प्लस होगा नीचे भी वन प्लस, ठीक है, प्लस वन तो वन लिखना लाने का एक ही बात है, डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस, जैसे मन में आए वैसे कर लो, ठीक है, समझ गए, इसको उठा लो, नोट कर लो।
तो यही था आज के लेक्चर में। काफी कुछ क्लियर हो चुका है शायद, और बाकी अगले लेक्चर में हो जाएगा। तो वीकली 3 या 4 वीडियोस आने वाले हैं लेक्चर वाइज आपके लिए, ठीक है। आज लेक्चर 1 कर लिया है हम लोगों ने, अगले वीडियो में लेक्चर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम 15.2 देख लेंगे, और उसके बाद तो होता ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय, जय हिंद।